हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है? चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, ग्रामीण मंत्रालय। हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस राज्य से संबंधित हैं? सही जवाब है हरियाणा, ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा ऑस्ट्रेलिया देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? सही जवाब है रूस। चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप रूस देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य से संबंधित है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? सही जवाब है समानता। क्या थीम है? समानता, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ओडिशा। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया, ऑप्शन 3 सही है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेखक इमायम को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में लेखक इमायम को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया। इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला प्रश्न है, इम्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? सही जवाब है नरगेसी, ऑप्शन 1 सही है। इम्फी 53 में नरगेसी फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? सही जवाब है 97। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97 हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 1 दिसंबर को मनाया गया है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक ने जेसी फ्लावर ARC में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही जवाब है 9.9%। हाल ही में यस बैंक ने जेसी फ्लावर ARC में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? सही जवाब है 22वें स्थान पर। हाल ही में ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई 22वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 4, श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है टीजी सीताराम को नियुक्त किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक टीजी सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया? सही जवाब है मुंबई। संगठन का कहना है कि मुंबई चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद यह स्थान हासिल करने में सफल रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाउ यू ब्रेथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है राखी कपूर है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है 25 नवंबर। ऑप्शन 3 सही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया? सही जवाब है रूस। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 नवंबर 2022 को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सही जवाब है अनवर इब्राहिम ने शपथ ली। मलेशिया के दिग्गज विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर 2022 को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नए नेता को राजा सुल्तान अब्दुल्ला ने नियुक्त किया था। अनवर इब्राहिम 1990 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री महाथीर मोहम्मद के उपमंत्री थे। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। निम्न में से किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 53 ओवर चैलेंज पुरस्कार जीता? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।